गुड मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड्स के बारे में। ठीक है कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, कहते हैं कि द वर्ड अमीनो एसिड इट सेल्फ कंप्राइजेज ऑफ टू वर्ड अमीनो एंड एसिड। तो कहता है कि अमीनो एसिड जो वर्ड है ये वर्ड ही आपका क्या है, दो वर्ड से मिलके बना है। कौन सा दो वर्ड? अमीनो प्लस एसिड। तो इस तरीके से बना आपका अमीनो एसिड। ठीक है, कहता है दिस मीन्स केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड कंटेन्स टू इम्पोर्टेंट पार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट से मिलके बना है। ठीक है, वो दो पार्ट्स आपके क्या होंगे? पहला अमीन ग्रुप जो कि आपका NH2 ग्रुप होता है, दूसरा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि आपका COOH ग्रुप होता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे आपसे कि अमीनो एसिड मतलब कि कैसे बना, तो अमीनो एसिड दो ग्रुप से मिलके बना है, अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, दो ग्रुप हो गए, दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? अमीनो एसिड। एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद एटलीस्ट वन कार्बोक्सी ग्रुप, क्या कहता है कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके पास कम से कम एक कार्बोक्सी ग्रुप हो, या ऑर्गेनिक एसिड जिसको आप बोल सकते हो एटलीस्ट वन अमीनो ग्रुप, मतलब कि एक कार्बोक्सी ग्रुप और एक अमीन ग्रुप। ठीक है, इज कॉल्ड अमीनो एसिड। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके पास कम से कम एक कार्बोक्सी ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप अगर है तो इसका मतलब वो अमीनो एसिड है। ठीक है, कहता है कि द अमीनो एसिड हैव अल्फा कार्बन। अमीनो एसिड के पास क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है, दैट इज द अमीन ग्रुप। तो आप क्या कहते हो? अमीन ग्रुप, जो कि आपका अटैच होता है किससे? नहीं, कार्बन नंबर 1 पोजीशन, दैट इज कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ ऐसे नहीं है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि कार्बन नंबर 1 पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, उसके जस्ट नेक्स्ट आपका कौन सा ग्रुप अटैच है? अमीन ग्रुप अटैच है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कार्बन नंबर 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा और कार्बन नंबर 2 पे अमीन ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये आपका हो गया अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अमीनो एसिड आपका दो ग्रुप से मिलकर बना है, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये हो गया आपका अमीन ग्रुप। ठीक है, कहता है कि जो आपका यहाँ पे COOH ग्रुप आ गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो आपका शो कर रहा है ये आपका साइड चेन शो कर रहा है। ठीक है, जिससे आपका मतलब कि अटैच होता है और क्या अमीनो, मतलब कि मेनली जो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन एसिड दोनों को क्या करना है? अटैच करने के लिए आपको एक बॉन्ड चाहिए, है ना? तो वो बॉन्ड आपका शो करता है ये R। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जो आपका इसमें जो अटैच रहता है किसमें, जो आपके अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में जो ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं वो 4 ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं? 4। अगर बात किया जाए कि अमीनो एसिड का बना किससे है, तो अमीनो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन से बना है। ठीक है, बट अगर अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर की बात आती है कि अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे कंप्लीट करोगे, तो सबसे पहले उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो होगा ही होगा, उसके बाद अमीन ग्रुप तो होगा ही होगा, दो चीजें और होगी उसमें प्रेजेंट। ठीक है, ताकि वो स्ट्रक्चर कंप्लीट कर सके। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जो कि कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच होगा और एक आपका साइड चेन। ठीक है, तो इसलिए एक साइड चेन आपको चाहिए इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करवा के। तो दोनों कुल मिला के इन ईच अमीनो एसिड, जितने भी आपके अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर होंगे उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे। ठीक है, मतलब आपके जितने भी कार्बन होंगे उन सभी कार्बन में 4 अलग अलग ग्रुप अटैच होंगे। एक में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो दूसरे वाले में अमीन ग्रुप होगा, तीसरे वाले में हाइड्रोजन होगा, चौथे वाले में साइड चेन अटैच। ठीक है, इस तरीके से आपका बनेगा अमीनो एसिड। चाहे अमीनो एसिड 1 हो, 2 हो, 10 हो, 12 हो, सब में यही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, इसके बाद कहता है कि द साइड चेन डिस्टिंग्विश वन अमीनो एसिड फ्रॉम अनदर एंड आर अटैच टू द कार्बन अल्फा कार्बन एज शोन इन द फिगर। जो कि आपको फिगर में बताया गया कि यही साइड चेन शो करता है या डिफरेंस बताता है एक अमीनो एसिड का दूसरे अमीनो एसिड। ठीक है, कि एक अमीनो एसिड जो है वो दूसरे अमीनो एसिड से कैसे अलग है, वो आपका साइड चेंज होता है वही आपको शो करता है। ठीक है, फिर है आपका नेचुरली देयर आर अबाउट 300 अमीनो एसिड्स, मतलब कि आपके मेनली 300 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं।
ठीक है। अगर अमीनो एसिड की बात की जाए तो अमीनो एसिड का अमाउंट लगभग 300 है, ठीक है। मतलब कि 300 अमीनो एसिड्स आपके लाइफ में प्रेजेंट है या इस दुनिया में प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें से सिर्फ 20 अमीनो एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। 300 में से कितना, 20, ठीक है। दीज 20 अमीनो एसिड्स आर प्योर। यही 20 अमीनो एसिड जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, प्योर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं, वाइट, क्रिस्टलाइन एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इन 20 जो प्योर आपके अमीनो एसिड्स है वो जो आपके होंगे वो व्हाइट कलर के होंगे, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे और उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, हाई होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका अमीनो एसिड्स आर इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स। अब देखो बायोमोलिक्यूल्स हम पढ़ रहे हैं तो आप सभी को पता है अमीनो एसिड क्या है, आपका बायोमोलिक्यूल है। तो कुल मिला के अमीनो एसिड आपका एक इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हुआ एंड फंक्शन एज एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम एज एंजाइम काम करता है, मतलब कि किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट का काम करता है, हॉर्मोन्स में काम आता है और कैरीज एनर्जी, एनर्जी को कैरी करने में हेल्प करेगा। और वेस्ट प्रोडक्ट के लिए भी आपका अमीनो एसिड, ठीक है। तो इन सभी के फंक्शन में अमीनो एसिड इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, या मेनली आप कह सकते हो कि प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड का बना हुआ होता है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब क्या हुआ कि अमीनो एसिड ने प्रोटीन को बनाया है, ठीक है। तो कहता है कि अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। इन अदर वर्ड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। तो मेनली प्रोटीन जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि अमीनो एसिड क्या होते हैं, कितने अमीनो एसिड जो होते हैं वो आपके यूज के हैं, ठीक है। मेनली प्योर होते हैं 20 अमीनो एसिड जो कि आप यूज करते हो बहुत सारे फंक्शंस में, ठीक है। आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, क्लास अमीनो एसिड को जो है वो 3 क्लास के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, ठीक। सबसे पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन प्रेजेंट, मतलब कार्बन चेन जो प्रेजेंट है उसके बेसिस पे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1 पे अमीन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और कार्बन नंबर 2 पे अमीन ग्रुप, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, अब देखो तो आपके मतलब कि बॉडी को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है ग्रोथ के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए, उन सभी के लिए भी आप किसको यूज करोगे, अमीनो एसिड को, ठीक है। तो उसके बेसिस पे मेनली न्यूट्रिशन के जो रिक्वायरमेंट होता है उसके बेसिस पे बांटा, ठीक है। तीसरा जो है वो आपका पोलैरिटी के बेसिस पे नापा है। पोलैरिटी क्या होता है, पोलर क्या होता है, पोलर नॉन पोलर सुना होगा ना, क्या होता है, हाँ बता। पोलर और नॉन पोलर नहीं पता, इतना बार पढ़ने के बावजूद क्या पढ़ते हो तुम लोग, क्या होता है पोलर, क्या, सिंगल, सिंगल, सिग्नल, पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल वाले को पोलर बोलते हैं, वाटर में जो इनसॉल्यूबल होता है उसको, समझ गए। उसके बाद कहता है कि पोलैरिटी के बेसिस पे मेजर किया गया, 3 आपके इसका बेसिस है, ठीक है। कहता है कि सबसे पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन प्रेजेंट, ठीक है, कि कौन सा कितना कार्बन चेन उसमें प्रेजेंट है उसके बेसिस पे अमीनो एसिड को क्लासिफाई किया, ठीक है। सबसे पहले है आपका एलिफेटिक अमीनो एसिड। एलिफेटिक क्या होता है, क्या, उसके बाद उसको फर्दर क्लासिफाई किया है किसमें,
एलिफेटिक अमीनो एसिड आया। एलिफेटिक अमीनो एसिड में आपके टाइप्स हैं, सबसे पहला न्यूट्रल, मोनो अमीनो या फिर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसके मतलब कि मान लो कि अगर कार्बन के बेसिस पे कर रहे हो तो एलिफेटिक अमीनो एसिड पहले आया, ठीक है। तो अमीनो एसिड में ही इसका आपका पहला है न्यूट्रल मोनो अमीनो का मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे मोनो आया मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक अमीन ग्रुप, ठीक है। तो इसीलिए वो मोनो अमीन और मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल अब देखो इसमें कौन सा आया, मोनो वाले में आप क्या है, ग्लाइसिन, एलानिन, स्टेरिन, क्या कहते हैं, थ्रियोनिन, वेलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। ये अमीनो एसिड जितने भी आपके आते हैं वो आपके किस में आते हैं, मोनो अमीनो और कार्बो, मेनली आप इसमें बोल सकते हो न्यूट्रल वाले में, ठीक है। न्यूट्रल वाले में आपके कौन से आएंगे, जिसमें एक अमीन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक, उसी के एग्जाम्पल्स ये सारे थे, ग्लाइसिन हो गए, एलानिन हो गए, सेरिन हो गए, थ्योरिन, ये सभी, ठीक है। उसके बाद आपका एसिडिक, एसिडिक वाले में क्या होगा कि जो एसिडिक नेचर का होगा, है ना, मतलब कि ऐसा अमीनो एसिड या ऐसा कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड जो क्या होता है आपका एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। तो एसिडिक नेचर का होगा मतलब मोनो अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब मोनो अमीनो मतलब और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो इसके एग्जांपल आपके आ जाएंगे एस्पर्टिक एसिड, एस्पराजीन, ग्लूटामिक एसिड एंड ग्लूटामिन, ठीक है। तो ये सभी किस में आ जाएंगे आपके एसिडिक वाले, तो ये सभी आपके एसिडिक अमीनो एसिड्स हुए, ठीक है। उसके बाद आया आपका बेसिक अमीनो एसिड, तो बेसिक वाले में क्या आ जाएंगे आपका आर्जिनिन, लाइसिन एंड हाइड्रोक्सी लाइसिन, ठीक है। अब है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड जिसमें सल्फर ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। तो उसमें से आपके कौन से आएंगे, सिस्टीन जिसको आप डाइसिस्टीन बोलते हो, और मेथिओन, ठीक है, ये सारे मेथिओनिन, ठीक है, ये सारे आपके किस में आ गए, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, मतलब ऐसा अमीनो एसिड जिसमें सल्फर का ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो वो सारे अमीनो एसिड का एग्जांपल आपको दिया, इन सभी अमीनो एसिड में सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब है आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड क्या होता है, हाँ, तो इसमें आपका आ गया कौन कौन सा, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड थायरोक्सिन, ठीक है। अब है आपका हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड कौन से होंगे आपके, हाँ, तो उसमें से आपके कौन कौन से आएंगे, प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन और ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टीडीन, ये सभी आपके किस में आ जाएंगे, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड में, ठीक। तो ये आपके एलिफेटिक के थे, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन का अगर बोलो तो एलिफेटिक अमीनो एसिड होता है। एलिफेटिक अमीनो एसिड के आपके 6 सब क्लास होते हैं, जिसमें से आपका एक न्यूट्रल होता है, एक एसिडिक होता है, एक बेसिक होता है, एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है, एक एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है, एक हाइड्रोसाइक्लिक अमीनो, ठीक है। अब है तुम्हारा, नहीं देखो इसके 3 ही मेन टाइप हो गए, ठीक है, इसको सब टाइप में मत रखना, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, समझ गए, क्योंकि अगर एरोमेटिक एलिफेटिक आया तो सल्फर कंटेनिंग ग्रुप अलग से आएगा, ठीक है। उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड वो अलग क्लास हो जाएगा और हेट्रोसाइक्लिक अलग हो जाएगा, ठीक है। मेनली जो एलिफेटिक के थे वो 3 टाइप हैं, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, समझ गए। अब है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ठीक है, कौन सा बेसिस है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ये क्लास 2 है, ठीक है। तो इसमें आपका आता है इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। मेनली कौन सा आपके लिए जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके बगैर मतलब आपको, जिसके कमी की वजह से आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो ये सब किसमें आए, इसेंशियल में। नॉन इसेंशियल में आते हैं कि जरूरत तो है बट उस लेवल का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं कि दीज अमीनो एसिड्स आर ऑल्सो टर्म एज इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड, मतलब कि इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड भी आप इसको बोल सकते हो, इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड भी बोल सकते हो। कहता है कि दे आर नॉट सिंथेसाइज इन द बॉडी, ये आपके बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाइटरी सोर्स, ये कहाँ से आपको मिलते हैं, जो आप खाना वगैरह या डाइटरी सोर्स होते हैं आपके बॉडी का, उससे आपको ये अमीनो एसिड मिलते हैं, ठीक है। ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, ये आउटसाइड से जो आप खाना खाते हो, जो भी डाइट का चीज आप लेते हो उसमें प्रेजेंट रहता है। और कहते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ सच अमीनो एसिड्स आर वेलिन,
हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनिन, ल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन एंड लाइसिन। ये सभी क्या हो गए आपके इसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए। ठीक है, कौन से अमीनो एसिड? इसेंशियल अमीनो एसिड, जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, कहता है कि एक्सेप्शनली हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन, हिस्टिडीन जो होता है या आर्जिनिन जो होता है वो सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड होता है, मतलब एज कंपेयर टू उन सभी के ये दोनों जो है लेस इसेंशियल होते हैं। क्या कहता है कि एज अ लिटिल अमाउंट ऑफ देम आर सिंथेसाइज इन द बॉडी, क्योंकि ये जो है हिस्टिडीन और आपका आर्जिनिन ये बॉडी में भी थोड़ा सा सिंथेसाइज होते हैं, इसीलिए जो डाइटरी सोर्स है इसकी जरूरत होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू अदर। ठीक है, अब कहता है कि डेफिशिएंसी ऑफ दीज अमीनो एसिड्स में गिव एडवर्स इफेक्ट लाइक रिटार्ड। अब देखो, अगर आपके बॉडी में इन सारे अमीनो एसिड्स की कमी होगी तो आपके बॉडी का ग्रोथ जो है वो रुक सकता है। ठीक है, आपका बॉडी ग्रोथ नहीं करेगा, आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा और अर्ली एजिंग होगा, मतलब बहुत जल्दी आपको मतलब कि एजिंग होने लगेगा। एजिंग का मतलब क्या होता है? मतलब इनकेस जैसे कि तुम हो अभी 18 साल के, दिखोगे 50 साल के, 35 साल के। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम? अर्ली एजिंग। ठीक है, उम्र तो तुम्हारी वही रहेगी लेकिन दिखने में तुम एक मतलब कि लगेगा कि बहुत उम्र हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब किसके वजह से होता है? इसेंशियल अमीनो एसिड्स के कमी के वजह से। इसीलिए अगर बॉडी का ग्रोथ, अर्ली एजिंग से बचना है या फिर आपको इम्यूनिटी अपना स्ट्रांग रखना है तो उसके लिए आपको इसेंशियल अमीनो एसिड्स अपने बॉडी में लेना है। ठीक है, उसके बाद है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स में क्या आएंगे कि दीज अमीनो एसिड्स आर आल्सो टर्म्ड एज डिस्पेंसेबल अमीनो एसिड। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये जो आपके अमीनो एसिड्स है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट एंड आर सिंथेसाइज इन द बॉडी, बट ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये सभी जो होते हैं जितने भी नॉन इसेंशियल होते हैं वो बॉडी में अपने आप सिंथेसाइज होते हैं। मतलब अब जब मेरा बॉडी खुद ही जो सिंथेसाइज करेगा तो हमको आउटसाइड से लेने की क्या जरूरत है ना? तो इसीलिए इसेंशियल है बट ये बॉडी में ही सिंथेसाइज होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आ गया कि एग्जांपल ऑफ द एलानिन, आर्जिनिन, एस्पराजिन, एस्पर्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन एंड टाइरोसिन। ये सभी क्या है जो आपका बॉडी खुद ही क्या करता है? सिंथेसाइज कर लेता है, आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका बॉडी खुद प्रोड्यूस करता है या खुद सिंथेसाइज करता है, इस तरीके का अमीनो एसिड। तो हमने आज 2 क्लास को डिस्कस किया, कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन प्रेजेंट। जो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी वाला है वो हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, और नेचर ऑफ जो आपका अमीनो एसिड होता है वो भी, और बायोलॉजिकल रोल उसका। ठीक है, तीनों ही टॉपिक हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज वाला सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन?